गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जो भागड़ में है, क्योंकि वहाँ पर ही ज्यादातर लोग कोविड के टाइम मतलब ये चल रहा था वहाँ पे। और हम लोग देख रहे थे कि तब तक लॉकडाउन शुरू हो गया था, पूरा इंडिया में चल रहा था, आसाम में भी चल रहा था, और रेस्टोरेंट होटल ये सब बंद हो गया था। खुद खाना पकाया, 400-500 लोगों का खाना रोज पकाने लगा और देने लगा। कठिनाई चैलेंज तो रहता है, नहीं तो मतलब काम करने का मजा नहीं आएगा, तो चैलेंज रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम लोग जैसे आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी काम अब अगर आप कर रहे हैं तो लोगों को पता चल जाता है। अभी जो है हर रोज जो होता है वो हम लोग ट्राई करते हैं कि करीब 200 लोगों को हम लोग खाना दे सके। लेकिन हम लोग का ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, आज जुगाड़ नहीं है, तो हम लोग का है कि हम 10 आदमी को भी खिलाएंगे, लेकिन मतलब खिलाना है लोगों को। इसमें लोगों का इरादा क्या है? अगर सिर्फ दिखावे का मतलब मोटिव लेके कोई कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन उसको भी मैं गलत मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर कोई दिखावा करके भी 2 लोगों को खाना खिला रहा है तो हमें तो लाभ ही हो रहा है ना। आदाब, मैं हूं आपके साथ अरसला खान और आवाज द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। असम के गुवाहाटी में रहने वाले आबिद आजाद जी, जिन्होंने अपनी बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ इंसानियत को भी जिंदा रखा, जिन्होंने कोविड जैसे दौर में लोगों की मदद की और आज भी वो समाज की सोच को लगातार बदलने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी मेहनत को, अपने स्ट्रगल को आज कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर आवाज द वॉइस में। आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। तो आबिद जी, कैसा रहा वो दौर जब आपने शुरू किया था? शुरू से ऐसे कोई शुरुआत था नहीं, बस ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि कोविड का टाइम है, बहुत सारे लोग निकल के आए हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो हमें भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। बस जैसे लोग सोचते हैं ऐसे ही हम लोग बस निकल गए थे। तो ऐसे ही शुरू हुआ था, और जब ये काम शुरू हुआ, मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब हम एक टीम बन के मतलब हम लोग आए थे, कोई तो अकेला नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो हमने जगह चुना गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जो भागड़ में है, क्योंकि वहां पर ही ज्यादातर लोग कोविड के टाइम मतलब ये चल रहा था वहां पे। और हम लोग देख रहे थे कि तब तक लॉकडाउन शुरू हो गया था, पूरा इंडिया में चल रहा था, आसाम में भी चल रहा था, और रेस्टोरेंट होटल ये सब बंद हो गया था। और मतलब लोगों को जो मतलब पेशेंट्स के साथ लोग आते हैं, जो भी मतलब अटेंडेंस आते हैं, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। तो यही चीज हमने भी देखा, और हमने खुद खाना पकाया, 400-500 लोगों का खाना रोज पकाने लगा और देने लगा। तो ऐसे ही शुरू हुआ था। उस दौरान तो बहुत लोगों ने मतलब निकल आए थे और हेल्प किए थे। लेकिन जब हम ये शुरू किया तो उसके बाद हमें दिखाई दिया कि वहाँ पे जो लोग आते हैं ज्यादातर गरीब लोग आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर गरीब लोग आते हैं, आसाम के बहुत बहुत अलग अलग जगह से आते हैं। तो देखा कि बहुत सारे लोगों को कोविड के बाद भी मतलब खाने का बहुत जरूरत रहता है, क्योंकि आपको सबको मालूम ही है मेडिसिन का खर्चा कितना है, या जितना भी टेस्ट वगैरह है। तो हमने सोचा कि जितना भी हो सके 100-200 ही सही हम लोग रोज खाना देंगे। ऐसे ही मतलब हम देते आ रहे हैं, अभी भी देते आ रहे हैं हर रोज कोविड अच्छा के टाइम। आबिद जी, आपने बोला शुरुआत में कि मेरे साथ एक, मैंने अकेले तो नहीं किया था, टीम थी। तो कितने लोग थे आपके साथ और आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया इन सब चीजों में? नहीं, फैमिली तो हमेशा ही सपोर्ट करते ही है, क्योंकि जी। मुझे ये सब करने को अच्छा लगता है, हमको मालूम है। और मेरा टीम तब तो 20-30 ऐसा मतलब हो गया था, लेकिन जो हम लोग का कोर टीम है, मतलब जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये सब तो हम 10-15 हम लोग थे। तो मतलब हम्म। कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो 10 आदमी अगर आपके साथ जुड़ जाए तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, जितना भी बड़ा काम किया जा सकता है। तो वो फ्रेंड्स मतलब अभी भी जुड़ा है। हम लोग मतलब अभी तो बहुत सारा, अभी जैसे कि रमजान महीने में वही गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के सामने जब रमजान महीना आता है, हम्म। तो हमने ये चीज भी नोटिस किया जब हम ये काम शुरू किया था कि लोग तो मतलब दिन में खाना किसी ना किसी तरह से जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन जो खास करके रमजान महीने में रोजा रोजा रखते हैं लोग, तो रात को सेहरी का टाइम खाना कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलता हाँ। है। तो यहाँ खासकर मैं गुवाहाटी के बारे में बोल रहा हूँ। तो हमने मतलब नियत किए थे कि रमजान महीने में रात को सेहरी का भी खाना हम लोग पका के वहाँ वहीं पे पका के देंगे। तो वो भी हमने, अभी फिलहाल रमजान चला गया तो करीब
1500 2000 लोग मतलब रात को सहरी के टाइम में आते हैं, खाना खाते हैं, गरम गरम खाना। और हमें अच्छा ये लगता है कि रमजान महीने में सहरी के दौरान सिर्फ जो रोजे रखते हैं वही नहीं, हर किस्म का लोग आते हैं, हर किस्म का धर्म का लोग आते हैं, खाना खाते हैं। ये हमें बहुत ही हम्म। मतलब बहुत अच्छा लगता है ये चीज। अच्छा, जैसे आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आपकी फैमिली खुद की भी है और खुद भी आप वर्किंग हैं, बैंकिंग सर्विसेज में है, तो उसके साथ साथ समाज सेवा करना कितना कठिन है और आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, एक्चुअली तो देखिए, हम लोग जो आदमी मतलब इंसान है, ये तो सोशल एनिमल कहा ही जाता है हम लोगों को। तो हम्म। सोसाइटी को छोड़ के तो इंसान नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल। फैमिली है अपना, मेरा भी पर्सनल लाइफ है, उसके साथ अगर हम सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं तो वो तो मतलब इंसान होने का एक बेसिक क्या है, बेसिक दायित्व है आपका, करना ही चाहिए। तो कोई कोई पता है कम टाइम दे सकता है, तो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक टीम कर रहे हैं। तो मैं आज नहीं सका तो हम्म। मेरा दोस्त जो है टीम मेंबर करेंगे, तो ऐसे ही मतलब चलता रहे। तो एक बैलेंस में है, ऐसा नहीं कि मैं फैमिली बैलेंस। लाइफ छोड़ दिया हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। और हर कोई लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग एक मतलब डिटर्मिनेशन रहता है कि हम लोग करेंगे हाँ। तो कर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, मेरा जो नौकरी हो मॉर्निंग से शाम तक रहता है। अभी मेरा लंच टाइम मैंने थोड़ा आज एडवांस कर लिया, लंच टाइम हाफ एन आवर का। हम्म। तो ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है। और एक बात है कि हम लोग जो खाना देते हैं, और एक चीज बोलना पड़ेगा, हम लोग दिन में नहीं देते, हम शाम शाम को देते हैं। क्योंकि दिन में हम लोग जो अच्छा। भी हम लोग का टीम है, दिन में सबका कुछ ना कुछ काम रहता है, बिजनेस रहता है, जो भी है, और मेरा भी रहता है। तो हम लोग शाम को जो हम लोग खाना देते हैं वो शाम को देते हैं। और रमजान में भी मतलब जो सहरी है वो भी तो रात को ही होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। या इफ्तार हो गया, इफ्तार भी हम लोग हर रोज इफ्तार, जो रमजान के टाइम में हर लोग मतलब 1000 लोग मतलब इफ्तार खाते हैं, लेते हैं। वही वो भी मतलब हर किस्म का, हर धर्म का लोग आते हैं, तो वो भी शाम को हो जाता है। तो अगर हम लोग ऐसे मिला लेते हैं तो किया जा सकता है, बैलेंस में हो जाता हम्म। है। तो इसके अलावा जैसे आबिद जी, अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां बहुत आती हैं, कठिनाइयां बहुत आती हैं। तो आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हो? अ, कठिनाई चैलेंज तो रहता है, नहीं तो मतलब काम करने का मजा नहीं आएगा। तो चैलेंज रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम लोग जैसे आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी काम अब अगर आप कर रहे हैं तो लोगों को पता चल जाता है, मतलब। और हाँ। ये ऐसा काम है कि ये छुप के करने का काम भी नहीं है। जितना भी लोगों को हाँ। मालूम पड़ेगा, ज्यादा लोग जुड़ेंगे। जैसे आप लोगों को हाँ। पता चला है, ऐसे ही लोगों को हाँ। पता चला और देख रहे हैं लोग कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए मतलब लोगों का सपोर्ट जो है, ये आसाम से जितना भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान जो भी, क्रिश्चियन जो भी कहे, हर किस्म, हम्म। हर मतलब हर तरह के लोगों से हमें हमें सपोर्ट मिल रहा है। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहे हैं, या चावल दाल चाहिए वो भी लोग आके देते हैं। तो देखिए, ऐसा काम हम्म। करने का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है फंडिंग ही रहता है। एक तो मेन पावर हाँ। रहता है, दूसरा होता है फंडिंग। एक होता है इरादा, तो इरादा हम लोगों का है। दूसरा होता है मेन पावर, तो हम लोग का एक टीम है। और तीसरा फंडिंग। अच्छा। अगर आप सही काम करेंगे तो फंडिंग भी मतलब होता है। और हम लोग जो ये फंडिंग है, एक्चुअली हम, ऐसा होता है कि हम लोग, हमें बहुत बड़ा फंडिंग हमको नहीं चाहिए। हम लोग जो काम करें छोटा मोटा फंडिंग होने से हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि लोग जुड़े हमारे साथ, कोई बहुत बड़ा हाँ। कंपनी आके हमें पैसा दे दे, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम्म। कि कल किसी का बर्थडे है, तो वो बर्थडे वो रेस्टोरेंट में जाके या कैफे में जाके करने से, अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज में आके गरीबों के साथ करेगा, तो वो बर्थडे का जो एक मायने रहता है वो थोड़ा अलग होता है। जो बच्चा है जिसका बर्थडे है, वो अगर आके देखेगा कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के सामने कैसे कैसे लोग रहते हैं, और हम्म। उन लोगों के साथ अगर मान लीजिए केक बांटा गया या खाना बांटा गया, तो उसका जो इस जो सेलिब्रेशन होता है बर्थडे का, उसका पूरा चेंज हो जाता है। वो बच्चे को भी मतलब एक मालूम पड़ता है कि लोग कैसे मतलब जीते हैं। तो ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग का जो हर रोज ये चल रहा है, ऐसे बर्थडे हो गया या एनिवर्सरी हो हम्म। गया, या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट, अगर किसी को नौकरी मिल गया, तो लोग ऐसे आके यहाँ पे हम लोगों के साथ शामिल होते हैं। और ये जो सेलिब्रेशन नीडी करते हैं। लोग हैं, हाँ, ऐसे एक मीनिंगफुल सेलिब्रेशन,
ये मैसेज हम लोग मतलब कोविड के टाइम से ही हम लोग देना चाहते थे, और धीरे-धीरे लोगों को पता चल रहा है। आज बहुत सारे लोग मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ता है। तो हम लोग का ये बहुत मतलब जो आप कहेंगे, हाँ, जो करने का जो एक हम लोग का तरीका है, ये सिस्टम से हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये आबिद जी। इसके साथ-साथ मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे हम कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे एक कहानी होती है। जैसे आपने अपने जीवन में समाज सेवा चुना, उसमें ये चुना कि मैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाऊँगा, उनका पेट भरूँगा। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आपने सोचा कि अब मुझे ये बदलाव करना चाहिए, इस आंदोलन को करना चाहिए? तो वो कहानी हाँ, कहाँ से शुरू हुई? हाँ, देखिए अभी हम लोग जहाँ जिस मुकाम में हैं, ये कोई समाज को बदलने वाला काम नहीं हो रहा है। अभी हम लोग मतलब लोगों को एक सपोर्ट दे रहे हैं। ये बदलाव जो चीज़ होता है, एक रिवॉल्यूशनरी चीज़, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो वहाँ तक हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन शायद बचपन से ही एक फैमिली से मतलब ये थोड़ा देखा था हमने। अ, हम लोग क्या करते बचपन में, मेरा अब्बा हुजूर क्या करते थे, मतलब हफ्ते में 1 दिन हम लोग जो रास्ते में जंगल हो गया या जो भी हो गया, ये सब हम लोग साफ करते थे। वो शनिवार होता था, और अच्छा। संडे को मतलब ये महाभारत होता था, ये होता था। तो अगर शनिवार को हम लोग काम करेंगे, रास्ते साफ साफ करेंगे, तो संडे को टीवी देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो गाँव का भी हुँ। जितना बच्चे होते हैं, हम लोग का टाइम मतलब वो यंग बच्चे जो होते हैं, सब लोग आते थे शनिवार को काम करने के लिए, और तभी हमको संडे को महाभारत दिन को देखने को मिलता था। तो वो बचपन से ही मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत मतलब सोशल वर्क से शायद हम लोग जुड़े हुए थे। तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आपको पहले ही कहूँ कि ऐसे कोई ख्याल नहीं था कि हम लोग कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, सोशल वर्क करने के लिए। ये जुड़ा हुआ है, लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो टाइम मिलने से हम लोग कर देते हैं। तो करते-करते लोग जुड़ते गए, बहुत सारे लोग जुड़ते गए, अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, रेनड्रॉप्स थोड़ा बड़ा हो गया है अच्छा, अभी। कितना, जैसे आपने जब शुरू किया था, तो आपने बताया 250-300 लोगों का खाना हम लोग खुद बनाते थे। तो अब कितने लोगों को आप, कितने लोगों का पेट भरते हैं और कितने लोगों के लिए आप फरिश्ता कहलाते हैं? नहीं, कितने नहीं, ये लोग अब फरिश्ता आपके सब पास? फरिश्ता सब बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग मतलब क्या है कि अभी जो है हर रोज जो होता है, वो हम लोग ट्राई करते हैं कि करीब 200 लोगों को हम लोग खाना दे सके। लेकिन हम लोग का ये है कि मान लीजिए कि हमें हमारे पास पैसा नहीं है, आज जुगाड़ नहीं है, तो हम लोग का है कि हम 10 आदमी को भी खिलाएंगे, लेकिन मतलब हुँ। खिलाना है लोगों को। ऐसे करके ही हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब 150-200 लोग तो हर रोज खाते ही, लेकिन रमजान के दौरान अलग होता है। उस टाइम मतलब टोटली एक अलग माहौल हो जाता है। तो उस टाइम में तो हम करीब 1500 2000 लोग हर रोज मतलब हम लोग करते हैं। अभी रमजान अच्छा, खत्म हो इसके गया तो अलावा 150 आप दो। मेडिकल मेडिकल कॉलेज का लगातार बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं। इसके अलावा गुवाहाटी के अलावा और कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ पे आप नहीं, हाँ, गुवाहाटी खाना? गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर है गुवाहाटी। तो वहाँ पे नीड बहुत ज्यादा है, तो हम लोग फोकस तो वही है। लेकिन अलग हुँ, जगह हो गया कि जहाँ लोग रहते हैं, मतलब सड़कों में या फुटपाथ में लोग सो रहे हैं, तो वहां जाते हैं। जी। लेकिन क्या है, वहां पे लोग एक जगह में बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं। तो हुँ, हुँ। हमें मतलब ये क्या है कि बहुत सारा यहाँ पे एनजीओ है जो खाना खिलाते हैं, मंदिर में हो गया, इधर उधर खिलाते हैं, दिन में खिलाते हैं। लेकिन लोगों का क्या कोई, ये काम हम लोगों ने पहले साथ शुरू किया। मतलब मेडिकल कॉलेज में जो लोग आते हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को भी हुँ, बहुत ज्यादा नीड होता है। ये जब हमने शुरू किया, तब बहुत लोगों को पता चला कि अच्छा ये एक जगह है जहाँ किया जाए, हुँ, पहले नहीं होता था, बाकी जगह में हुँ, होता था। तो इसलिए हम लोग फोकस वहां कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी जो मतलब आपका मान लीजिए शुक्रवार को हो गया, तो जुम्मे के टाइम में बहुत सारा लोग मतलब फकीर लोग आते हैं या गरीब लोग आते हैं। हुँ, हुँ, तो उन लोगों को भी हम लोग खाना देते हैं। या अलग अलग खुद जैसे हमने बताया कि अलग अलग जगह, यहाँ मंदिर में हो गया, मंदिर के सामने मतलब, या फुटपाथ में होगा, जो लोग रहते हैं वो हम लोग वो तो करते ही है। मतलब वो हम लोग, वो तो 1-2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी रह गया, लेकिन ज्यादा फोकस हम लोग यहाँ पे करके, यहाँ नीडी लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग जितना कर रहे हैं उससे भी ज्यादा और जरूरत है। इसलिए हम लोग मतलब फोकस यहीं पे ही कर रहे हैं। और ये फ्यूचर में अगर हम लोगों का मान लीजिए और ज्यादा हम लोग कैपेबल हो गए, तो और ज्यादा करने का हुँ। जरूरत है यहाँ पे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के आसपास। या कैंसर, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ के भी, वहाँ आसपास भी करने का बहुत ही जरूरत है। तो अभी जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी छुपता नहीं है
और कोई भी अगर समाज सेवा करता है तो हमें पता चल जाता है कोई किसको क्या सर्विसेज दे रहा है या कैसे लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि सब कुछ आज इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। स्टेटस लगा देते हैं लोग, रील्स लगा देते हैं, तो आप उसको सही मानते हैं? आप उसको कैसे देखते हैं कि वो सही रहता है? अगर कोई समाज सेवा कर रहा है और वो दिखावा भी कर रहा है तो वो क्या कितने हद तक सही है? नहीं, देखिए इसमें लोगों का इरादा क्या है। अगर सिर्फ दिखावे का मतलब मोटिव लेके कोई कर रहा है तो वो हम्म। अलग बात है, लेकिन उसको भी मैं गलत मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर कोई दिखावा करके भी दो लोगों को खाना खिला रहा है तो हमें तो लाभ ही हो रहा है ना। कोई हम्म। अगर बेकार का फालतू वीडियो करके दिखावा कर रहा है, उससे तो अलग अच्छा है ना ये आपका। हम्म। तो सोसाइटी में अगर कुछ भी करने से अच्छा अगर प्रभाव इफेक्ट होता है तो अच्छा ही है वो। और बाकी हम्म। वो तो दिखावा दिखावा वाला चीज हो गया, लेकिन आपका जरूरत है। अगर आप हम्म। काम करेंगे और किसी को पता ना चले, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को पता ना चले, ये तो हो नहीं सकता। तो पहले क्या होता था, महात्मा गांधी जब आंदोलन कर रहे तो वो तो न्यूज खुद मतलब न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। ब्रिटिश जब बंद कर दिया था हम्म। करते थे, या रसूलुल्लाह जब कुरान शरीफ जब नाजिल हुआ तो वो तो लिखा गया था या लोगों को याद किया गया था कि लोगों को पता चले। तो आज सोशल मीडिया आ गया है तो एक मीडियम है, तो हमें इसको इस्तेमाल बिल्कुल। करना चाहिए। हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जो जितना भी अच्छा, टेक्नोलॉजी आप आएगा इसी उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ हमको जुड़ के जाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बिल्कुल बढ़ सकेंगे। सही कहा आपने। अच्छा, अभी जी जाते-जाते युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और कुछ लोगों के लिए मैसेज आवाज़ द वॉइस की तरफ से? हाँ, जरूर जरूर। एक एक बात हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग का जो रेन ड्रॉप्स इनिशिएटिव है इसमें ज्यादातर लोग मेंबर महिला ही है। और अच्छा। वो लोग ऐसा नहीं है कि वो मतलब मीटिंग में जैसे आपका गमोछा या माला देने के लिए महिला रहते, ऐसा नहीं है। यहाँ डिसीजन मेकिंग में हम लोग का महिला है। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड में महिलाएं हैं, लेडीज है, जो डिसीजन लेते हैं कि हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या क्या करेंगे। साल भर का प्लानिंग हम लोग बैठ के करते हैं, और वहाँ हम लोग हर किसी का मतलब ये सुना जाता है, और अच्छा जिसका भी सजेशन अच्छा होता है हम लोग लेते हैं। तो और उनके मैं लिए ये कोई बात का मैसेज? हाँ, मैसेज मैसेज तो यही है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं यही एक बड़ा सोचते हैं मैसेज है। और दूसरा ये बात है कि यंग जनरेशन को तो निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो हुँ। मतलब जो चेंजेस हुआ है, टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हो रहा है, तो हम अगर जमी हुँ। से जुड़े रहेंगे, जो भी लोग जमी से जुड़े रहेंगे वही मतलब सरवाइव कर सकेंगे। तो आजकल जो बिल्कुल। सोशल मीडिया हो गया या एआई का युग है, उसके साथ तो हमको रहना ही पड़ेगा, लेकिन लोगों के साथ जमी के साथ हम लोग जितना जुड़े रहेंगे, हमें हमें हार नहीं होगा, मतलब हम सरवाइव कर सकेंगे। हुँ। तो इसलिए मैं यंग जनरेशन को यही कहता हूँ कि लोगों के साथ हम जुड़ेंगे कैसे। लोगों को जुड़ने का यही है कि आपको सोशल बनना पड़ेगा, लोगों के लिए हुँ। निकलना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग जुड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो नहीं बहुत-बहुत तो नहीं शुक्रिया तो सर अपना मतलब कीमती। नहीं तो मतलब इतना ज्यादा आजकल कंपटीशन और स्ट्रेस बढ़ गया है, तो जी, उसके साथ बिल्कुल। मुकाबला करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम लोग मतलब नहीं जुड़ेंगे सोसाइटी के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक़्त देने के लिए, और जैसा कि ये थे हमारे साथ आबिद आज़ाद जी, थैंक जिन्होंने यू। हमें बताया कि कैसे सोशल वर्क करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, युवाओं को भी, महिलाओं को भी अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। तो जरूर। आपसे भी अब इजाज़त ले लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप फ़ॉलो कर लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर।